हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। वेलकम बैक आर्जेंट बैंकर्स। और हाँ, अपडेट ये था कि कल मैंने आपको बताया था कि सर्कल्स के जो मेल है वो आने स्टार्ट हो गए हैं, और आज भी कुछ सर्कल्स के मेल आए, वो मैं आपको बताता हूँ कहाँ कहाँ से आए हैं। और कल जो मैंने वीडियो अपलोड किया था उसमें मैंने ये दिखाया था कि भुवनेश्वर सर्कल का जो डीवी का मेल कॉल आ चुका है और उनको 25 अगस्त को रिपोर्ट करना है। उसी के अकॉर्डिंग आज कंटिन्यू देखें तो देखो, हैदराबाद सर्कल का जो है जूनियर एसोसिएट का वो आ गया है 12/4 को, जो एग्ज़ाम हुआ था। और ये देखो यहाँ पे हैदराबाद सर्कल का है ऑन 30/8/2025, यानी कि 30 अगस्त को आपको डीवी के लिए और मेडिकल टेस्ट के लिए आपको प्रेजेंट होना है। देखो यहाँ पे क्या क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी है। हैदराबाद ऑन 30/8 आफ्टर कंप्लीटेशन ऑफ मेडिकल टेस्ट ऑन 29/8 फॉर ऑफिशियल लैंग्वेज टेस्ट एंड अदर नेसेसरी कंप्लीटेशन, यानी कि सबसे पहले आपका डीवी होगा, सेकेंड डे उसके बाद आपका एलपीटी होगा और उसके फाइनल आपका मेडिकल होगा। तो देखो, चीज़ें वही है जो मैंने कल आपको एक्सप्लेन की थी कि कैसे क्या प्रोसेस होने वाला है। बट हाँ, कमेंट में ही था कि भैया हमारा कब आएगा, हमारा कब आएगा। दूसरा यहाँ पे ये था कि और कौन से सर्कल आया है, तो देखो गुजरात का भी आ चुका है, यानी गुजरात के डीवी का मेल कॉल हो चुका है। देखो गुजरात में आपको कहाँ जाना है, क्या मैसेज में लिखा हुआ है, यही आपको जो ऑफर अपॉइंटमेंट है और आपका जो जूनियर एसोसिएट सब्जेक्ट सक्सेसफुली क्वालिफिकेशन इन ऑफिशियल लैंग्वेज टेस्ट एंड कंप्लीटेशन ऑफ रिक्वायर्ड फॉर्मेलिटीज़। देखो प्लीज़, गांधीनगर में आपको 30/8 को होगा 11 बजे आपको रिपोर्ट करना है फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑफिशियल लैंग्वेज टेस्ट इफ़ एप्लीकेबल वुड बी कंडक्टेड ऑन द नेक्स्ट डे ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। मतलब या फिर तो देखो डीवी वाले दिन ही आपका हो जाएगा या फिर उसके नेक्स्ट डे आपका होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और एलपीटी। और प्लीज़ नोट द मेडिकल टेस्ट विल बी ऑल्सो बी कंडक्टेड एट द अबव मेंशन एड्रेस after successful qualifying in official language test and satisfactory completion of joining formalities including medical report and final letter of appointment will be issued to you. Therefore you will be undergoing training to be arranged by State Bank of Institute SLBILD prior your posting at the identified branches। मतलब सबसे अच्छी जो चीज़ क्या लगी मुझे गुजरात के नोटिफिकेशन में कि इसमें ये चीज़ मेंशन की है कि आपको ब्रांच अलॉट करने से पहले ही आपको ट्रेनिंग दी जाएगी SBILD के अंदर। बहुत बार क्या होता है कि बैचेस के यह हो रहा है कि अभी भी जो इस बार वाला भी बैच है उसके साथ भी हुआ है, जिनकी फर्स्ट ज्वाइनिंग है उनको सीधा ब्रांच अलोकेट कर दी, उनको ट्रेनिंग नहीं दी है। जो 15 दिन की एसबीआई के अंदर जो ट्रेनिंग होती है क्लर्क की, वो नहीं हुई है। बट इस नोटिफिकेशन के अंदर जैसे यू विल बी अंडर गोइंग ट्रेनिंग टू बी अरेंज बाय स्टेट बैंक ऑफ SBILD हेड ऑफ LHO प्रायर टू योर पोस्टिंग आइडेंटिफाई ब्रांच से पहले या बाद में जो भी ड्यूरेशन होता है उसके अंदर आपको ट्रेनिंग दे दी जाएगी। तो बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कि भैया हमारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं है, ये नहीं है, मैं गुजरात से हूँ या मैं दूसरे सर्कल से हूँ। देखो गुजरात वालों के लिए तो 10 दिन और मिल चुके हैं। जहाँ भुवनेश्वर के लिए 25 अगस्त थी, अब गुजरात वालों के लिए 30 अगस्त अगर लास्ट डे मतलब डीवी की डेट आ चुकी है। यहाँ से हैदराबाद सर्कल में भी 30 और 29 को है। वैसे ही दूसरे सर्कल का भी मेल आना स्टार्ट हो जाएगा। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आपको अपने डॉक्यूमेंट प्रॉपर तैयार करना है। जिसको किसी को भी छोटा मोटा डाउट लग रहा है कि डॉक्यूमेंट में अगर 19-20 भी हो रहा है, तो देखो एक एफिडेविट को अटैच करके लेके जाना, ताकि आपके पास एक बैकअप रह सके कि हाँ ऑन द स्पॉट आपके पास बैकअप ही है। क्योंकि अब आप कुछ कर नहीं सकते कि यार अब मैं ये ऐसे तीर मार लूँगा ऐसे हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपको जो चीज़ें हैं वो करनी ही पड़ेगी और वैसे ही होगी। उसके बाद डिपेंड करेगी आपके एचआर कैसे होते हैं, आपको वो लोग कैसे डील करते हैं। क्योंकि अगर वो नॉर्मली अगर आपको टाइम दे देते हैं कि चलो कोई बात नहीं, हम आपको रेक्टिफाई करने का आपको टाइम देते हैं, आप 1 महीने के बाद के अंदर जमा करा दें। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था कि हाँ मुझे मेरे गेजेटेड ऑफिसर के सिग्नेचर में मैं घर पे भूल गया था डीवी के टाइम, बट फिर मुझे उन्होंने बोला कि विद इन 1 वीक आप मेल कर देना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती है। बाकी जब भी आप डीवी के लिए जाएँ सारी चीज़ें हैं। दूसरी वहाँ पे आपसे अंडरटेकिंग लेते हैं कि आपकी कितनी लाइबिलिटीज़ है, आपके नाम प्रॉपर्टी है या नहीं है, आपके पास गोल्ड वगैरह। तो लेडीज़ या जो मैरिड लोग हैं उन चीज़ों को ये पता होना चाहिए कि उनसे अंडरटेकिंग लेते हैं कि आपके नाम पे गाड़ी भी है या नहीं है। तो वो सारी चीज़ें भी आप दिमाग में रखें। अगर किसी के पास ये सारी चीज़ें हैं तो वो उन चीज़ों को मेंशन करना चाहे तो कर सकते हैं, ताकि इस चीज़ का रीज़न ये होता है कि आफ्टर जॉब वो ये देखते हैं कि भाई आफ्टर जॉब आपके पास कितनी क्या है और आपने जॉब से पहले क्या थी। तो अगर किसी के पास जॉब से पहले कुछ है तो ऑनेस्टली बता दे, ताकि जॉब के बाद वो चीज़ अगर आप दिखाते हैं तो एक होता है कि अब ये जैसे बहुत बार क्या होता है कि देखा जाता है कि आप मतलब ऐसे स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट में देखा जाता है कि एक नॉर्मल सी पोस्ट पे है और उसके पास करोड़ों की ज़मीन है, पहले नहीं थी बाद में आई। तो ये सारी चीज़ें होती है। तो नॉर्मली आपके पास पोजीशन में जो कुछ भी हो तो उसको आप मेंशन कर दो। अगर आपके नाम पे बाइक है तो बताओ मेरे नाम पे ये बाइक है, मेरे पास ये ज्वेलरी है, मुझे ये गिफ्ट में इतना गोल्ड मिल रखा है, तो उस चीज़ को मेंशन कर दो। आफ्टर दैट वो देखते हैं, क्योंकि हर साल आपसे अंडरटेकिंग ली जाती है, हमसे भी अंडरटेकिंग ली जाती है कि लास्ट ईयर आपके पास इतना था, इस बार आपके पास क्या न्यू एड ऑन है, इस बार आपके पास क्या है, इस बार आपके पास क्या है। उसके बाद अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड वगैरह है तो वो भी आपको मेंशन करना होता है। अगर आपका कोई रनिंग लोन चल रहा है तो वो भी आपको मेंशन करना होता है। और आपका सिबिल स्कोर अच्छा होना चाहिए। वो SBI ने चेक कर भी लिया होगा, आपके पास मैसेज भी आए होंगे।
नए आए होंगे तो विद इन अ वीक अगर डीवी से पहले पहले आपके पास आ भी जाएंगे कि एसबीआई ने आपका सिबिल स्कोर चेक किया है, ठीक है। तो और कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट कर देना। बहुत सारे लोगों ने लास्ट कल भी कमेंट किया था कि उन्हें जो जो डाउट थे, तो आप किसी को भी डाउट होता है तो मुझे बताइएगा, मैं ट्राई करूँगा कि आपको सेटिस्फेक्शन आंसर दे सकूँ। और एक ग्रुप भी तैयार हो जाएगा, जैसे गुजरात वाले कितने हैं और हैदराबाद के कितने हैं, या दूसरे स्टेट्स के भी कितने हैं, यूपी, बिहार, मेघालय और राजस्थान वालों का भी डीवी का वही वेट है। लेकिन देखो मैंने ये कहा था विद इन 2 to 3 डेज़ आप सभी को मेल आने स्टार्ट हो जाएंगे। कल आ गए, आज और आ गए, तो आगे देखो 2-4 दिन में और जितने भी सर्कल्स है सबको आ जाएंगे। और सबको 8 सितंबर एक्सपेक्टेड ज्वाइनिंग डेट है, तो मे बी उससे पहले पहले सबको आके सबका प्रोसेस भी कंप्लीट हो जाएगा। और इस बार एसबीआई बहुत स्पीड से सारे काम कर रहा है। लास्ट टाइम तो फिर भी डिले में था, लेकिन इस बार कोई डिले नहीं है। इस बार बैंक को मैन पावर चाहिए और उनको काम चाहिए और उनको लोग भी चाहिए जो उनकी ब्रांचेस को संभाल सकें, ठीक है। क्योंकि रिटायरमेंट बहुत ज़्यादा है, ग्रोथ चाहिए, इकोनॉमी जिस तरीके से रिकवर हो रही है और जिस स्पीड से बूम कर रही है, तो एक मैन पावर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है गाइस। अभी के लिए इतना ही। और कोई भी इशू हो तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं ट्राई करता हूँ कि आपको सेटिस्फैक्शन आंसर दूँ, ठीक है। बाय बाय।